हेलो एंड वेलकम। लेक्चर नंबर 2 के क्वेश्चंस हम थोड़े से डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये तो लेक्चर नंबर 3 है ना, आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और उसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद बेसिक्स सारा क्लियर हो जाएगा। कोई अगर बोले सर कुछ रह गया बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में जो पहली लाइन है आपकी, तो जो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं और भी वो आगे आपको किसी न किसी टॉपिक में क्लियर होने हैं। तो कल से हम पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले ये मैं आपको बताऊं, लेक्चर नंबर 2 में जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो ये हैं और उनके आंसर्स क्या है बता दूंगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। पेमेंट फॉर लेबर क्या है? लेबर को मिलते हैं वेजेस। यहां पे कोई लिखेगा फैक्टर पेमेंट्स भी, लेकिन अगर ऑप्शन पे डिपेंडेंट है, ऑप्शन पे डिपेंडेंट है, आप भी सही हो, लेकिन अगर वेजेस है तो वेजेस ही, क्योंकि फैक्टर पेमेंट्स और भी है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्लो कहां से कहां होता है? वो होता है हाउस होल्ड से लेके फर्म। अच्छा, पैसों का फ्लो उसको बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो को दूसरा नाम फिजिकल फ्लो। 3 सेक्टर नॉर्मली क्लोज्ड इकोनॉमी में होते हैं, क्योंकि फोर्थ सेक्टर जो है फॉरेन सेक्टर, उसका मतलब ओपन इकोनॉमी है। मेनली सेक्टर्स इन 4 सेक्टर मॉडल आर, कौन कौन से सेक्टर है? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन या एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है ना। हाउस होल्ड के बदले कंज्यूमर्स भी हो सकता है, फर्म्स के बदले इंडस्ट्रीज भी मान लो आप, फर्म्स के बदले इंडस्ट्रीज मान लो आप, बिजनेसेस मान लो। ठीक है। और तीसरा क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बदले आप लिख सकते हो पब्लिक भी, गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर सेम उनको बोलते हैं। और फिर एक्सटर्नल सेक्टर के बदले आप लिख सकते हो फॉरेन सेक्टर भी, कोई बात नहीं। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इजीली डन इन ओपन इकोनॉमी। दुनिया में लेकिन कोई 100% एक ओपन नहीं है, कोई 100% क्लोज नहीं है। क्लोज्ड वो इकोनॉमी होती है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो, ओपन वो होती है जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो। लेकिन दुनिया में कोई 100% ओपन नहीं, 100% क्लोज नहीं। जो क्लोज्ड होती है वो सेल्फ सफिशिएंट होती है, वो बोलते हैं हम खुद ही अंदर ही सब कुछ बना लेंगे, ना ही कुछ इंपोर्ट ना ही कुछ एक्सपोर्ट। अच्छा, फ्लो ऑफ एक्सपोर्ट इज फ्रॉम, एक्सपोर्ट कहां से कहां होता है 4 सेक्टर मॉडल में? बताइए एक्सपोर्ट कहां से कहां होता है? इंडिया के अंदर जो फर्म्स है उनसे लेके जो बाहर के हाउस होल्ड्स हैं उनके, मतलब हमारी कंट्री की फर्म्स से उनके बाहर एक्सटर्नल हाउस होल्ड्स आप लिख सकते हो। डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ऑप्शन पे लिखा होगा नीचे फर्म टू हाउस होल्ड, चलेगा। ऑप्शन पे नीचे लिखा होगा इंटरनल फर्म टू एक्सटर्नल हाउस होल्ड, चलेगा। ठीक है ना। कुछ भी ऑप्शन पे डिपेंडेंट, मतलब ऑप्शन पे डिपेंडेंट क्या होगा? ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कंट्रीज फर्म टू एक्सटर्नल सेक्टर हाउस होल्ड, कुछ भी हो सकता है। पेमेंट रिसीव्ड फॉर फ्री विदाउट गिविंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड, उनको बोलते हैं एक तरफे पेमेंट, मतलब यूनिलेटरल पेमेंट्स भी उनको बोलते हैं, वो ऐड कर लेना ये वर्ड। ट्रांसफर पेमेंट्स भी बोलते हैं, यूनिलेटरल पेमेंट्स भी बोलते हैं, ये वर्ड ऐड कर लेना, यूनिलेटरल पेमेंट्स या ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे स्कॉलरशिप, पेंशन, वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है ना, यही सारी चीजें। आज है लेक्चर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आपने सबने पढ़ा होगा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये 4 चीजें आपने पढ़ी होंगी। आज आपको हम अच्छी तरह ये क्लियर करेंगे। देखो, सबसे पहले सिंपल वे में हम पढ़ेंगे। कैपिटलिज्म क्या होता है? प्राइवेटली ओन्ड, जिसमें प्राइवेट सेक्टर हो, जिसमें सिर्फ प्राइवेट इंसान चलाए बिजनेस को, जिसमें प्रोडक्शन सेक्टर प्राइवेट का हो, प्रोडक्शन करना किसी चीज का, उसके प्राइसेस फिर डिटरमाइन करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, सारा का सारा बिजनेस चलाना ए टू जेड प्राइवेट करे, प्राइवेटली ओन्ड हो, सारा का सारा प्राइवेट का हो, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। आप ऐसे बोल सकते हो कैपिटलिज्म का मतलब प्राइवेट सेक्टर का होना। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है प्राइवेट स्कूल्स चलना, प्राइवेट कॉलेजेस चलना, प्राइवेट बसेस, प्राइवेट गाड़ियां, प्राइवेट दुकानें चलना। ठीक है ना। प्राइवेट बिजनेस सारा का सारा चलना, शॉर्ट में प्राइवेट सेक्टर लिख लेना आप अपने नोट में, अगर आप इजी बनाना चाहते हो तो। कैपिटलिज्म पहले प्राइवेट सेक्टर। सोशलिज्म क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर ही जब सब कुछ चलाए, गवर्नमेंट सेक्टर ही जब सब कुछ चलाए, गवर्नमेंट ओन्ड, गवर्नमेंट ही ओन करे बिजनेस को,
मगर याद रखना, याद रखना, याद रखना, यहां पे भी गवर्नमेंट ओन करता है, यहां पे भी गवर्नमेंट चलाता है। गवर्नमेंट का ही सेक्टर यहां पे भी होता है, गवर्नमेंट का ही सेक्टर यहां पे भी होता है। सर गवर्नमेंट सेक्टर मतलब कि गाड़ियां, जो बसेस हैं, जो बिजनेस सेटअप्स हैं, कोचिंग सेंटर्स या कॉलेजेस या सारे के सारे चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। कंट्रोल छोड़िए, वो गवर्नमेंट ओन करेगा, वो गवर्नमेंट का होगा। वो उनका प्राइसेस प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज का गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट ही करेगा, सब कुछ गवर्नमेंट करेगा। सर अगर सोशलिज्म और कम्युनिज्म में दोनों में गवर्नमेंट 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 ही करता है तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, यहां पे गवर्नमेंट तो ओन करता है बिजनेस सब कुछ, मगर सॉरी, यहां पे तो गवर्नमेंट ओन करता है मगर बेसिक और मेजर इंडस्ट्रीज ही, यहां पे सब कुछ गवर्नमेंट का है। सोशलिज्म में चलो छोटा दुकान आपके घर के सामने वो तो आप ही चलाओगे, लेकिन कम्युनिज्म में आपका दुकान है ही नहीं। आपकी जमीन, घर, जो सेल्फ कंजप्शन है ना, घर और जो घर के सामने आंगन वांगन जितना भी आप अपने लिए है उसको छोड़ के बाकी जो जमीन है, कोई भी बाहर जमीन, आपकी जमीन आपकी है ही नहीं। आपका दुकान आपका है ही नहीं। आपके पास गाड़ी है वो आपकी है ही नहीं, वो गवर्नमेंट की है। बस गवर्नमेंट ने आपको बोला है लो भाई चलाओ, इस तरह चलाओ, इतने पैसे दे दो, बात खत्म। मतलब क्या आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड। यहां पे तो गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है, गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन बड़े बड़े और मेजर मेजर इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी लेवल के दुकानें, छोटी छोटी चीजें आप चला सकते हो। कम्युनिज्म में आपका घर तो आपका घर है ही, कम्युनिज्म में आपकी दुकान दुकान है ही नहीं। जिस जो भी सर आप बोलेंगे कैसे पता चलेगा कम्युनिज्म में क्या अपना है क्या अपना नहीं है? जो भी बिजनेस है, चाहे दुकान हो, चाहे बाहर आपकी जमीन हो, वो आप कोई चीज मतलब अनाज आपने उगाया फिर बेचने के लिए रखा, जहां भी बिजनेस आए, चाहे बाहर आपकी जमीन हो कहीं पे, वहां पे आपने कुछ भी उगाया और बेच दिया, जहां भी बिजनेस आए वो आपका नहीं है। कम्युनिज्म का मतलब वो होता है, वो गवर्नमेंट का है। बिजनेस सारा का सारा गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, ओन करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्राइसेस डिटरमाइन करेगा क्या होंगे, सब कुछ। अच्छा, मिक्स्ड होता है इनका मिक्स, प्राइवेट भी चलेगा, पब्लिक भी चलेगा, प्राइवेट गवर्नमेंट भी, प्राइवेट सेक्टर भी चलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी चलेगा, प्राइवेट सेक्टर भी चलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी चलेगा। अच्छा देख लो, ये एक इंसान है, कैपिटलिज्म में क्या होता है, क्या होता है, ये एक इंसान है, ये बड़ा बिजनेसमैन है, ये दूसरा इंसान है, ये इसका कोई बिजनेस है ही नहीं। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो प्रॉफिट के पीछे लगे हुए होते हैं, गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करता है, वो ज्यादा 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 रिच बन जाता है, आर से रिच। जिसके पास बिजनेस नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, खासकर काम तो छोड़िए, बिजनेस नहीं है अपना, उसको जो बड़ा बिजनेसमैन है उसको एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता उस बड़े बिजनेसमैन को कि रुक रुक के चलो, थोड़ा सा कंट्रोल्ड मैनर में चलो, एक्सप्लॉइटेशन मत करो, वर्किंग क्लास को अपने बेनिफिट्स दे दो, ठीक है ना, उनको एक्स्ट्रा टाइम के पैसे दे दो, उनको इस तरह लूटो मत। तो वहां पे कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं, वहां पे कोई रोक टोक करने वाला है नहीं, इसलिए बिजनेसमैन बॉस है, बिजनेसमैन किंग है। वो रिच वाला आर से रिच, रिच वाला और रिच होता है, पुअर वाला और पुअर होता है। जिनके पास कुछ नहीं है, पुअर है, उनको बोला जाता है हैव नॉट्स, मतलब उनके पास नहीं है पैसा। हैव, उनके पास पैसा है, वो रिच है। तो रिच और पुअर में जो डिफरेंस है वो बढ़ जाती है। याद रखना अगर ये सवाल आए, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म मिक्सड में ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जिसमें रिच और पुअर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, रिच ज्यादा रिच, पुअर ज्यादा पुअर, या जिसमें पुअर का एक्सप्लॉइटेशन रिच करता है, या जिसमें हैव नॉट्स का एक्सप्लॉइटेशन हैव्स करते हैं, या जिसमें वर्किंग क्लासेस का एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो आप बताइए वो कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटलिज्म। सोशलिज्म में क्या होता है? सोशलिज्म में होता है ये रिच है, ये पुअर है,
गवर्नमेंट यहां पे पिक्चर में आता है। गवर्नमेंट रिच से पैसा लेता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स और फिर पोर को देता है ट्रांसफर पेमेंट्स या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, सब्सिडीज, स्कीम्स, स्कॉलरशिप्स, पेंशन एटसेट्रा। ठीक है ना, कुछ भी देता है, मतलब टैक्सेस से लेके पैसे इनको देते हैं, किनको? पोर को। ये क्यों गवर्नमेंट करता है? क्योंकि जो रिच है, देखो रिच को ज्यादा टैक्सेस लेता है गवर्नमेंट। टैक्सेस जब हम पढ़ेंगे, सिलेबस में नहीं है लेकिन देखेंगे थोड़ा सा पढ़ाएंगे, आपको कहीं ना कहीं पढ़ाएंगे हम। टैक्सेस सिलेबस में होता है, टैक्सेस रिच को ज्यादा लिया जाता है, गरीबों को कम लिया जाता है, पढ़ेंगे हम अच्छी तरह कभी ना कभी। तो रिच को टैक्सेस ज्यादा लेते हैं, पुअर को, जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं उनको तो कोई टैक्स नहीं होता है। एक कैटेगरी ऐसी है, एक क्लास ऐसा है, ठीक है ना, एक क्लास ऐसा है, एक कैटेगरी ऐसी है जो एक स्लैब ऐसा है, एक स्लैब ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट टैक्स लेता ही नहीं। अब याद रख लीजिए, रिच से टैक्स लिया, पैसा लिया, पुअर को दिया। तो यहां से गवर्नमेंट क्या करना चाहता है? गवर्नमेंट बैलेंस करना चाहता है कि हैव और हैव नॉट ना बने, रिच और पुअर में डिफरेंसेस ज्यादा ना हो, एक्सप्लॉयटेशन पुअर का ना हो, वेलफेयर हो, इक्वालिटी हो, रिच और पुअर के दरमियान का जो गैप है वो मिनिमाइज हो। ये किस में चाहता है? सोशलिज्म में। कैपिटलिज्म में यही चाहता है, लेकिन फर्क है, ये प्रोसेस है। सोशलिज्म डर डर के काम करता है गवर्नमेंट, कम्युनिज्म में गवर्नमेंट या जो पब्लिक सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर आप बोलो, वो नहीं डरता। ये प्रोसेस से करते हैं, धीरे धीरे, आराम आराम से। थोड़े सालों में चेंजेस आनी चाहिए, कुछ साल बाद कुछ चेंज आ जाए। ये इवेंट है, इवेंट मतलब एट ए टाइम गवर्नमेंट ने बोला जिनके पास जो भी रिच है वो अपना सामान हमें दे दे, अब उनका दुकान हमें मिले, उनकी इंडस्ट्रीज हमारे पास, उनका कोचिंग सेंटर, उनके कॉलेज, उनके बिजनेसेस हमें मिलने चाहिए और हम चलाएंगे। पैसे जो निकलेंगे वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंट्री के सारे लोगों में। एक भी पुअर नहीं होगा, एक भी रिच नहीं होगा, न कोई बोलेगा मैं रिच हूं, न कोई बोलेगा मैं पुअर हूं, सबके सब बराबर। इक्वालिटी एट अ टाइम लाया, पॉलिसी लाई, सारे के सारे लोग हमें दे दो अपना बिजनेस, हम चलाएंगे, सबको पैसे मिलेंगे, कम्युनिज्म। लेकिन गवर्नमेंट यहां पे बहुत स्ट्रिक्ट होता है। जिस गवर्नमेंट के पास गट्स होते हैं वो कम्युनिज्म लाता है। जिस गवर्नमेंट के पास उतने सारे गट्स नहीं होते, थोड़ा सा मतलब काम करता है धीरे धीरे, वो प्रोसेस से करता है, ठीक है ना। किसी ने बोला था ये कि गट्स वाले लोग कम्युनिज्म के लिए जाते हैं, और लेकिन दुनिया में किसी गवर्नमेंट के पास गट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों का उससे भी नुकसान होता है, लोग नहीं मानते हैं। अरे भाई मैं काम कर रहा हूं, मेरा अपना बिजनेस है, मैं रिच बनूंगा, मैं पैसे, गरीब मरे या जिए मुझे क्या, गरीब को का एक्सप्लॉयटेशन हो या ना हो मुझे क्या, मुझे कुछ नहीं है गरीब के साथ, मैं अमीर बनता जाऊंगा जितना काम करूंगा। इसीलिए कम्युनिज्म किसी कंट्री में 100% प्योरली नहीं है, क्योंकि लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल है। गवर्नमेंट कितने भी गट्स दिखाए, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अच्छा, अब यहां पे आप ये जानो, ये इवेंट है, एक साथ पॉलिसी निकाली गवर्नमेंट ने, खत्म। ये प्रोसेस है, धीरे धीरे इक्वालिटी रिच और पुअर में, धीरे 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 धीरे। मिक्सड क्या है? मिक्सड बोलता है भाई ये दोनों का काम क्या है? वेलफेयर लाना, इक्वालिटी लाना, पुअर और रिच में इक्वल करना। मिक्सड बोलता है देखो भाई प्रॉफिट भी करेंगे और जहां जहां लगे, जिस सेक्टर में लगे, जिस सिचुएशन में लगे, जिस कंडीशन में लगे, इक्वालिटी भी लाएंगे, जहां जहां जरूरत हो इक्वालिटी लाएंगे और प्रॉफिट भी करेंगे। कोई मतलब कि यहां पे प्राइवेट भी चलेगा, गवर्नमेंट भी चलेगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होगा, प्राइवेट का कंट्रोल भी होगा। ओके, जहां जहां भी आप सोचो, जहां जहां भी कोई प्राइवेट स्कूल होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, प्राइवेट दुकानें होंगे, उनकी आपस में कंपटीशन होता है। प्राइवेट स्कूल्स में कंपटीशन होता है कि नहीं? मेरे पास ज्यादा बच्चे आने चाहिए, मेरा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो गवर्नमेंट है भाई, जहां पे गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल करता है वहां पे कंपटीशन नहीं होता। सोशलिज्म में थोड़ा प्राइवेट चलता है तो लिमिटेड कंपटीशन होता है। यहां पे नो प्राइवेट, प्राइवेट का कोई बिजनेस नहीं चलेगा, सारा गवर्नमेंट चलाएगा।
यहां पे नो कंपटीशन, यहां पे लिमिटेड कंपटीशन, यहां पे कोई कंपटीशन नहीं। आपने कभी देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा बच्चे आने चाहिए? अरे ऐसे भी गवर्नमेंट स्कूल्स है जो बोलते हैं हमारे पास कम बच्चा आए और कम ही प्रेशर हो हमारे टीचर्स के ऊपर। वो तो बोलते हैं कोई आपके सामने नजदीक जो दूसरी हायर सेकेंडरी है, दूसरा हाई स्कूल है, उसी में जाइए। तो ये है कंपटीशन कम है जहां पे गवर्नमेंट चलाए, जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर हो। इधर कंपटीशन भी है और कंपटीशन भी नहीं है, मिक्सड में प्राइवेट भी चलेगा, गवर्नमेंट भी चलेगा। प्राइवेट में कंपटीशन हो और पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन भी नहीं है। ओके, याद रखना जहां पे भी प्राइवेट होता है वो बोलता है मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे गरीब जिए या बचे, मेरे को क्या भाई। कैपिटलिज्म यही है कि मैक्सिमम प्रॉफिट। अब एक बात है, ये एडम स्मिथ ने बोला था। अच्छा एक चीज है, ये चार चीजों का मुझे बताइए कौन कौन किस किस ने ये कंसेप्ट ये दिया, या कौन कौन सा फादर है ये मुझे बताइए। कौन है फादर? कमेंट आपके लिए सवाल है, कौन है इनका फादर, या किसने कंसेप्ट दिया ऐसा बोल सकते हैं, या किसने टर्म कॉइन की। फादर अलग है, टर्म अलग कॉइन करता है कोई ना कोई, वो आप देख लीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही इंक्लूड करेंगे जैसे हमने पहले लिया, क्योंकि भूल गया हूं मैं लिखना, आपके ऊपर भी कुछ होमवर्क रखे। अब यहां तक तो क्लियर है सर, वेलफेयर के बारे में ना सोचो, प्रॉफिट के बारे में सोचो, यहां पे लोगों की भलाई के बारे में सोचो। एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, गरीब भी एंजॉय करने चाहिए अपने राइट्स, उनको भी अपने उनके हक मिलने चाहिए, और उनको भी मतलब पैसे मिलने चाहिए शॉर्ट में, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे प्राइवेट, यहाँ पे मैंने आपको बोला सोशलिज्म में हल्का सा प्राइवेट भी है, इसलिए प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। गवर्नमेंट बोलता है हां भाई आपने काम किया, प्राइवेट सेक्टर को बोलता है हां भाई आपने काम किया, गुड, आपको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको कुछ इनाम देंगे, आपको कुछ पैसे मिलेंगे, आपको ठीक है, लेकिन आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, आपको वो टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ ना कुछ। इसमें क्या है कम्युनिज्म में, प्रॉफिट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, प्रॉफिट नहीं चलेगा, काम करना है, जो भी हेल्दी है, जो भी वर्क एबल है, जिसकी भी कंडीशन अच्छी है, जो बीमार नहीं है, जो यंग है, ठीक है ना, जो जवान है, जो मतलब मैन है, मतलब मैन और वुमेन में भी, क्योंकि वुमेन्स पे ऊपर कम प्रेशर होना चाहिए वो काम में, तो उनको गवर्नमेंट काम देता है। देखो भाई आपका ये काम है, कर लो, पैसे दे दो, और आपके कमाई हुए पैसे लोगों में इक्वली बांट दिए जाएंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे वेलफेयर का कंसेप्ट नहीं है, यहां पे वेलफेयर भी है और प्रॉफिट भी है, ठीक है, क्योंकि थोड़े से लेवल पे प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया जाता है, यहां पे बहुत ज्यादा वेलफेयर किया जाता है। देखो ये ज्यादातर सोशलिज्म वेलफेयर पे ध्यान देता है, प्रॉफिट पे बहुत कम रिकॉग्नाइज किया जाता है, हां भाई चलेगा प्रॉफिट थोड़ा सा। यहां पे वेलफेयर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। याद रखना, एक वर्ड याद रखना, हमेशा के लिए क्लियर हो जाओगे, जब भी सोशलिज्म एक्सट्रीम में चला जाए उसको बोलते हैं कम्युनिज्म। ये है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, प्राइवेट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चलाएगा, प्राइवेट चलाएगा। जब भी सोशलिज्म एक्सट्रीम जाए उसको बोलते हैं कम्युनिज्म, ठीक है, याद रखना। सोशलिज्म का ही एक्सट्रीम लेवल पे होता है कम्युनिज्म। सोशलिज्म होता है गवर्नमेंट चलाए मगर पूरा चलाए गवर्नमेंट, कम्युनिज्म। सोशलिज्म होता है गवर्नमेंट कंट्रोल करे, थोड़ा सा प्रोसेस धीरे धीरे, लेकिन एक साथ गवर्नमेंट करे, कम्युनिज्म। सोशलिज्म होता है गवर्नमेंट का कंट्रोल ठीक ठाक है, पूरा कंट्रोल, कम्युनिज्म। सोशलिज्म में होता है कि थोड़ा सा कंपटीशन होता है, गवर्नमेंट ज्यादा कंपटीशन नहीं करने देता, मतलब थोड़ा सा ही कंपटीशन होता है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की वजह से। प्राइवेट में ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, यहां पे गवर्नमेंट बोलता है कोई कंपटीशन नहीं भाई, काम करना पड़ेगा, जो हम काम बोलेंगे वही करना पड़ेगा, खुद अपना बिजनेस का कंपटीशन नहीं लगाना है, जिसकी जरूरत हमें लगेगी वही काम करना पड़ेगा। अच्छा, जितना बनाना है, जितना हम बोलेंगे बनाने के लिए, जितना हम बोलेंगे काम करने के लिए, उतना काम करना पड़ेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, यहां पे प्रॉफिट भी वेलफेयर भी, ठीक है, ओके। यहां पे बिजनेसमैन किंग होता है कैपिटलिज्म में, बिजनेसमैन किंग। क्यों? क्योंकि कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं। यहां पे इंडिविजुअल के पास थोड़े राइट्स होते हैं, मैंने बोला ना थोड़े थोड़े लेवल पे चलेगा सोशलिज्म, एक्सट्रीम गवर्नमेंट का कंट्रोल, कम्युनिज्म।
इंडिविजुअल स्टार्ट कर सकता है बेचारा बिजनेस, छोटे लेवल पे बिजनेस कर सकता है स्टार्ट इंडिविजुअल, लेकिन गवर्नमेंट बड़े बड़े बिजनेस और प्राइमरी बिजनेस गवर्नमेंट करता है। यहां पे इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, यहां पे इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, यहां पे खुद से इंडिविजुअल स्टार्ट नहीं कर सकता बिजनेस, सॉरी, यहां पे इंडिविजुअल अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो स्टेट इंडिविजुअल को रिसोर्सेज देंगे। हाँ भाई जाओ भाई, आपको हम ये जमीन का टुकड़ा देंगे, ये आप यहां पे ये काम करोगे, ये अनाज उगाओगे, ऐसे उगाओगे, इतने टाइम में उगाओगे, पैसे हम देंगे उगाने के लिए, खाद के लिए हम पैसे देंगे, फर्टिलाइजर्स मैन्योर जितना भी कुछ लगता है हम पैसे देंगे, जबरदस्त मटेरियल लगेगा, कोई कोई सेकंड हैंड माल नहीं लगेगा, कोई कोई एफिशिएंटली आप बनाओ, पूरा का पैसा हम देंगे, रिसोर्सेज पैसे हम देंगे, रिसोर्सेज हम देंगे, बिजनेस आप स्टार्ट करो। मगर ये आपका नहीं है, घर नहीं लेना है, स्टेट इसको पूरी तरह ओन करता है। आप जाके कर लो ये काम, आपको इसमें एक्सपर्टाइज है, आपको यही काम देंगे, आप हमें पैसे कमा के दे दो, लोगों में बांटेंगे इक्वली इक्वली। यहां पे स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के दोनों मतलब चलते हैं, इंडिविजुअल के भी कुछ राइट्स होते हैं, यहाँ पे थोड़े से लेवल पे बिजनेसमैन जो भी है वो भी किंग होता है, इंडिविजुअल के पास भी बहुत सारे राइट्स होते हैं कि वो बिजनेस को मतलब स्टार्ट करे। मिक्सड में किसी किसी बिजनेस को स्टेट बोलता है स्टार्ट करने के लिए, स्टेट बोलता है कंट्रोल करने के लिए, किसी किसी बिजनेस को स्टेट बोलता है हाँ भाई ये बिजनेस अगर आप करोगे तो आपसे टैक्स कम लिया जाएगा, आपको मतलब आपको और मदद दिया जाएगा ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप्स और बाकी चीजें। अच्छा, कैपिटलिज्म में वर्कर्स, एक सेकंड टाइम देखेंगे, एक सेकंड, ओह यार ये 40 मिनट चला जाएगा। देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई, कैपिटलिज्म में वर्कर्स फ्री है टू सिलेक्ट जॉब, वर्कर कोई भी जॉब कर सकता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्कर का, मगर चलो उसको बहुत ज्यादा काम दिया जाता है मान लिया, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है बिजनेस क्लास को, लेकिन वो वर्कर जो है वो कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में जॉब कर सकता है, वर्कर फ्री टू सिलेक्ट जॉब। सोशलिज्म में अलाउड टू सिलेक्ट जॉब, हाँ भाई आपको हम अलाउ करेंगे, आप वो सिलेक्ट जॉब कीजिए। कम्युनिज्म में खुद से कोई बोलेगा मेरे को ये ऑफिसर बनना है, वहां काम करना है, ये काम चलाना है, नहीं, कम्युनिज्म में स्टेट बोलेगा आपको काम क्या करना है। मिक्सड में वर्कर्स फ्री हैं कि वो करे खुद से, और कभी कभी गवर्नमेंट भी कंट्रोल करता है और बोलता है कि हम आपको बोलेंगे आपको किस तरह से काम करना है, क्या काम करना है, कौन सा काम करना है, कभी कभी गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करता है। यहां पे मैनेजर जो होता है, जो मैनेजमेंट चलाता है बिजनेस का, मैनेजर फ्री होता है कुछ भी काम करे। मैनेजर यहां पे गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ता है उसको, क्योंकि गवर्नमेंट का थोड़ा रोल है। यहां पे मैनेजर खुद गवर्नमेंट होता है, यहां पे मैनेजर खुद मिनिस्टर होता है, यहां पे मैनेजर खुद गवर्नमेंट का मेंबर होता है, पार्टी का मेंबर होता है। मिक्सड में कहीं कहीं किसी किसी जॉब में पार्टी का मेंबर खुद मैनेजर होता है, मिनिस्टर खुद ही चलाता है बिजनेस को, जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है या उनको मिनिस्टर कंट्रोल करता है ना। लेकिन प्राइवेट भी फ्री है, प्राइवेट का मैनेजर फ्री है, उसको कोई पूछताछ ज्यादा नहीं होती मिक्सड में, ठीक है। सोशलिज्म में मैनेजर काम करता है खुद से, लेकिन आंसर देना पड़ता है गवर्नमेंट को देना पड़ता है क्या काम किया, क्या नहीं किया, कितने पैसे कमाए, कितने किस तरह से कमाए, किस तरह से नहीं, बाकी चीजें बहुत सारी चीजें होते हैं, डाटा देना पड़ता है। अब यहां पे कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं, इसी को बोलते हैं लेजिस्फेयर। फ्री मार्केट मतलब मार्केट के हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस को रखा जाएगा, वो प्राइवेट खुद से डिसाइड करेगा मेरा ये लैपटॉप है इतने में बिकेगा, मैंने ये इतना डिमांड किया, मतलब डिमांड सप्लाई पे वो देखेगा क्या प्राइसेस सूटेबल रहेंगे। ओके 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 ओके। और उसके बाद सोशलिज्म में समटाइम्स गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, समटाइम्स कमांड इकोनॉमी चलती। कमांड इकोनॉमी मतलब सॉरी यहां पे याद रखना सोशलिज्म में गवर्नमेंट कभी कभी कंट्रोल करता है, यहां मतलब गवर्नमेंट का कमांड चलता है। यहां पे इसी को बोलते हैं कमांड इकोनॉमी, इसको बोलते हैं फ्री मार्केट, मार्केट के हिसाब से प्राइवेट खुद ही डिसाइड करेगा, इसको बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी मतलब कि गवर्नमेंट कमांड करेगा कि क्या प्राइसेस होंगे, क्या चीजें होंगी। सोशलिज्म में गवर्नमेंट तो कमांड करता है, कैपिटलिज्म में भी गवर्नमेंट कमांड करता है। सोशलिज्म में कम कमांड होता है, थोड़ा सा कमांड होता है, और कैपिटलिज्म में पूरी तरह कमांड गवर्नमेंट का होता है। सोशलिज्म में थोड़ा सा प्राइवेट का भी मतलब थोड़ा सा हक होता है। यहां पे गवर्नमेंट समटाइम्स कंट्रोल करता है, कभी कभी जब गवर्नमेंट को लगता है कंट्रोल करना है प्राइसेस को, ये
वो करता है। यहां पे पूरी तरह गवर्नमेंट करता है, हमेशा गवर्नमेंट करता है, कभी भी प्राइवेट के हाथ में ये नहीं दिया जाता है। यहां पे किसी किसी कंडीशन में दिया जाता है, यहां पे नहीं दिया जाता है बिल्कुल भी। यहां पे बहुत मतलब गवर्नमेंट कमांड इकोनॉमी भी, फ्री मार्केट इकोनॉमी भी, डिपेंड करेगा मार्केट पे और डिपेंड करेगा वेलफेयर पे, प्रॉफिट पे भी और वेलफेयर पे भी। प्रॉफिट भी करना है, वेलफेयर भी करना है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एटसेट्रा एग्जाम्पल्स हैं। रशिया, वेनेजुएला एग्जाम्पल है सोशलिज्म। चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा भी लिखे सोशलिज्म। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज जितने भी है वो है क्या, मिक्सड, चाइना को छोड़ के। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आप ये एग्जाम्पल्स हमेशा किसी न किसी बुक में चेंज देखोगे। क्यों? क्योंकि 100% कहीं नहीं है। कभी कभी रिपोर्ट्स आती हैं क्यूबा सोशलिज्म है, कभी कभी न्यूज में आता है क्यूबा कैपिटलिज्म है। क्यूबा की कोई पॉलिसी क्यूबा की कोई पॉलिसी कम्युनिज्म की तरफ होती है, क्यूबा की कोई पॉलिसी सोशलिज्म की तरफ होती है। जब भी बुक देखती है इस साल ऐसा हुआ, छाप दो क्यूबा सोशलिज्म है। इसीलिए हर बुक में आपको वेरिएशन मिलेगी। इसीलिए आजकल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्योंकि हर एक को पता है कि हर एक की पॉलिसी मिक्सड है। आजकल आज सारे दौड़े जा रहे हैं मिक्सड की तरफ। कम्युनिज्म आ रहा है मिक्सड की, कैपिटलिज्म मिक्सड की, सोशलिज्म भी मिक्सड की तरफ आ रहा है। याद रखना, कैपिटलिज्म क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर चलेगा। सोशलिज्म क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर चलेगा। मिक्सड क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी चलेगा, प्राइवेट सेक्टर भी चलेगा। सर फिर ये कम्युनिज्म क्यों एक्स्ट्रा है? कम्युनिज्म होता है एक्सट्रीम सोशलिज्म, गवर्नमेंट का ही 100% रोल हो, प्राइवेट के पास कुछ ना हो। ठीक है, प्राइवेट के हाथ में कुछ ना हो। अच्छा, याद रखना, कोई इकोनॉमी कंट्री में 100% एब्सोल्यूट ना ही कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है। बोलते कुछ कंट्रीज, हाँ यार ऐसे आप याद रख सकते हो, यूएसए थोड़ा सा 97% कैपिटलिज्म है, फ्रांस है 90%, इंडिया है मिक्सड, पाकिस्तान भी मिक्सड है लेकिन थोड़ा सा कम सोशलिज्म की तरफ। उधर इधर कंट्रीज का होता रहता है। ये ग्राफ में भी बहुत सारे वायलेशंस है, इसलिए बनाया ही नहीं, आएगा ही नहीं, कंपैरिजन आएगा ही नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। अच्छा सर, अब जो कैपिटलिज्म है उसके क्या थोड़े से आप उसके बारे में बताइए, फिर हम सोशलिज्म खुद ही दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा। कैपिटलिज्म में याद रख लीजिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। बाकी सोशलिज्म कम्युनिज्म में कंपटीशन नहीं होता। मिक्सड में तो फायदे हैं। सारे कंट्रीज क्यों चाहते हैं मिक्सड? क्योंकि इसके भी फायदे हैं, इसके भी फायदे हैं, इसके भी फायदे हैं। अब आप बोलोगे फायदे क्या हैं कैपिटलिज्म के? कंपटीशन हाई, कंपटीशन। अच्छा, कैपिटलिज्म के फायदे देखो, आपको लगता है ना कैपिटलिज्म का कोई फायदा नहीं है, देख लो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जब भी कंपटीशन होता है आपस में, पता है क्या होता है? वो बोलता है मेरा दुकानदार मेरे पास आ जाओ, मैं सस्ते दाम पे दूंगा। वो बोलता है मेरे पास ही कस्टमर आना चाहिए, सस्ता दाम कम प्राइस और अच्छी क्वालिटी कोशिश करेगा हर एक बंदा देने की। और हर एक बंदा बोलेगा अच्छी तरह यूज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा बनाए। उससे मुकाबला करना है तो रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली यूज करें। इकोनॉमिक्स में यही होता है, एफिशिएंटली यूज करो रिसोर्सेज। कैपिटलिज्म का यही फायदा है। ठीक है, मिक्सड का फायदा है कैपिटलिज्म की ये चीजें ले लो, बाकी चीजें फेंको। मिक्सड का फायदा है सोशलिज्म की अच्छी अच्छी बातें ले लो, बाकी चीजें फेंको। ठीक है ना, इसीलिए हर कंट्री मिक्सड की तरफ दौड़े जा रही है। कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा नुकसान है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। रिच ज्यादा रिच, पुअर ज्यादा पुअर, हैव और हैव नॉट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लासेस। ओके, अब है हमारा टॉपिक जो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखो भाई, इजी टॉपिक है। वैसे तो सेक्टर्स, गुड्स सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, कॉटनरी सेक्टर है, ठीक है ना, कॉइनरी सेक्टर है। वैसे तो बहुत सारे सेक्टर्स है। ऐसा कभी सवाल नहीं आ सकता सेक्टर्स के टाइप्स कितने हैं, ऐसा सवाल दिखाओ भाई कोई हाँ, ऐसे सवाल बुक में हो सकते हैं। बुक गलत है, क्यों? क्योंकि उसने खुद से बनाया। जैसे मैं गलतियां करता रहता हूं, कल मैंने कैसे सवाल दिया आपको, ऐसे ही सवाल दे दिए, इसी तरह बुक भी दे देती है। लेकिन जो सवाल आए हैं एग्जाम्स में, वैसे सवालों में ये नहीं आ सकता कि कितने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। या तो वो पहले आ गया होगा आज से 10 साल पहले, कोई ना कोई पेपर 8 साल पहले, जबकि बाकी सेक्टर्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो। देखो, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है। कितने आए? 3। कॉटनरी सेक्टर 4 और कॉइनरी सेक्टर 5। ठीक है, 5 सेक्टर्स है। कोई बुक लिखती है गुड्स सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, कॉटनरी सेक्टर है, कॉइनरी सेक्टर है, 4 ही लिखती है। इसलिए ये सवाल ऐसे नहीं आ सकते। अब
याद रख लीजिए, गुड सेक्टर आपको याद रखना है और सर्विस सेक्टर आपको याद रखना है। सबसे पहले गुड सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें गुड्स बने, सर्विस सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें सर्विसेज दिए जाए। गुड सेक्टर मतलब टेंजिबल सेक्टर, सर्विस सेक्टर मतलब इनटेंजिबल सेक्टर। गुड में प्राइमरी सेक्टर आता है, सेकेंडरी सेक्टर आता है, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर्स को गुड सेक्टर भी बोला जाता है। दोनों के दोनों को गुड सेक्टर भी बोलते हैं। टर्शरी सेक्टर को सेक्टर सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। गुड आपको पता है टच कर सकते हैं, सर्विस आपको पता है नहीं टच कर सकते, पता चलेगा आपको यहां पे। प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, दोनों के दोनों गुड सेक्टर में आते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो भाई, सबसे पहले डिफरेंस ये है, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें डायरेक्ट यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है, डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है, कुदरती चीजों का डायरेक्ट इस्तेमाल होना। फिश कुदरती चीज है, उसका डायरेक्ट इस्तेमाल, फॉरेस्ट कुदरती चीज है, एग्रीकल्चर नेचुरल है ना, माइनिंग मतलब कुछ खोदना और वहां से मिनरल्स निकालना और बाकी चीजें, आयरन ओर और बाकी चीजें, मतलब निकालना बाहर मटेरियल, उससे प्रेशियस चीजें, प्रेशियस चीजें निकालना जमीन से, ठीक है, ओके। ये सारी चीजें डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के साथ लिंक्ड है ना, इसी को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है इस्तेमाल, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को बोला जाता है कभी कभी एग्रीकल्चर सेक्टर भी। प्राइमरी सेक्टर को बोला जाता है रॉ मटेरियल सेक्टर भी, क्यों? क्योंकि जो भी चीज आप निकालते हो वो आप फिर इंडस्ट्री में बढ़ते हो, इंडस्ट्री होती है सेकेंडरी सेक्टर, इसीलिए बोलते हैं इसको रॉ मटेरियल सेक्टर भी। प्राइमरी सेक्टर को इनपुट सेक्टर भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहां से जो निकलेगा वो आप फैक्ट्री में डालते हो, इंडस्ट्री में डालते हो, मैक्सिमम चीजें डालते हो इंडस्ट्री में। कभी कभी तो आप डायरेक्टली घर में खाना बना सकते हो, फिश को खा सकते हो, या फॉरेस्ट काट के घर में जला सकते हो, जमीन से कुछ खुद से निकाल के खुद घर में इस्तेमाल कर सकते हो। तो खुद ही घर में आप ये काम कर सकते हो, आपने इंडस्ट्री में लिया ही नहीं, तब इनपुट नहीं है, ठीक है। मगर नॉर्मली ज्यादातर काम इंडस्ट्री में लिया जाता है, फैक्ट्री में लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे आपके घर में कुछ निकला अनाज वनाज या कुछ भी, आप कभी ना कभी इंडस्ट्री में लेते हो, कभी कभी आप डायरेक्टली खाते हो, तो वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। अब देखो प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल और इनपुट सेक्टर। अब ये सारी चीजें होती हैं प्राइमरी सेक्टर में। जो लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम करते हैं उनको बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। दुनिया में जो भी काम करता है इंसान, वो किसी न किसी सेक्टर में काम करता है, इन्हीं सेक्टर्स में काम करता है। जो लोग प्राइमरी में करते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। सेकेंडरी जो है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, आउटपुट सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी। क्यों? सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, प्रोसेसिंग होती है, लिखा है, ठीक है ना। इसीलिए इसको आउटपुट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब सामान यहां से रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल इधर गया, इनपुट हुआ, तो यहां से फिर आउटपुट निकलेगा ना, इसीलिए सेकेंडरी को बोलते हैं आउटपुट, क्योंकि गुड यहां से निकलता है आउटपुट। यहां पे जो फिश है उसको आप टच कर सकते हो, वो भी गुड है, फॉरेस्ट भी गुड है, ये भी सारी चीजें जो निकलेंगे फैक्ट्री से वो भी गुड है, इसीलिए दोनों को गुड सेक्टर बोलते हैं। इनको बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स, जो कि फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। सर्विस सेक्टर हो गया टेरिशरी सेक्टर, इसको बोलते हैं इंटेंजिबल सेक्टर भी। ट्रेड हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, ये आते हैं टेरिशरी सेक्टर में। टीचिंग हो, डॉक्टर, बैंकिंग, ये आते हैं टेरिशरी सेक्टर में, ठीक है ना। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो काम करते हैं, डिसीजन मेकर जो काम करते हैं, वो आते हैं टेरिशरी सेक्टर में। मगर क्वाटरनरी सेक्टर और कॉइनरी सेक्टर टेरिशरी सेक्टर से निकले हुए हैं। इसलिए अगर आपको टीचिंग, डॉक्टर, बैंकिंग आए, डॉक्टर क्या करता है टीचिंग में, बैंकिंग में क्या होता है, वो प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में आता है, आप लिखोगे टर्शियरी। मगर याद रखना, अगर कॉइनरी होगा या क्वाटरनरी होगा, फिर अच्छी तरह ध्यान देना कि टर्शियरी में लिखना है कि नहीं। इसीलिए ये तीन आप तो कंफर्म लिखोगे टर्शियरी में, लेकिन इन तीन का क्या बताऊंगा। आप टर्शियरी में लिखोगे कि नहीं, डिपेंड करेगा ऑप्शंस में। क्यों? क्योंकि टर्शियरी से निकले हुए हैं क्वाटरनरी और कॉइनरी सेक्टर्स। क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर
जहां पे नॉलेज बेस्ड सेक्टर हो, जहां पे नॉलेज बेस्ड इंडिविजुअल्स काम करते हो, जिनको नॉलेज हो और वो काम करते हो और वो पैसे कमाते हो। टीचिंग, बैंकिंग, डॉक्टर्स, ये सारे जर्नलिस्ट्स और बाकी चीजें, जिन लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने भी पढ़ाई की हुई है, वो किसी ट्रेड पे डिपेंडेंट नहीं, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जहां भी उनको लगे काम कर लेंगे खुद से, तो वो आते हैं क्वाटरनरी सेक्टर में। देखो, वो सर्विस में भी आते हैं, डॉक्टर, टीचिंग, बैंकिंग, लेकिन ऑप्शन होगा क्वाटरनरी, तो आप दोगे। नॉलेज है इनके पास। क्वाटरनरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि बॉस हो, जो कि सबको बोले क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। आपको मैं और एक होमवर्क दूंगा, आप मुझे एक काम करिए, क्वाटरनरी सेक्टर के आप बताइए कौन से कॉलर वर्कर्स होते हैं। मुझे तो नहीं मिला कहीं पे, आप सर्च कीजिए। क्वाटरनरी सेक्टर जो होते हैं बॉस होते हैं, मतलब क्या होगा, किस तरह से काम होगा, किस तरह से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर चलेगा, वो सारा का सारा डिसीजन जो मेकिंग वाले हैं उनको बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। ये गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स, इनको वर्कर्स नहीं बोलते हैं, प्रोफेशनल्स बोलते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या मिनिस्टर्स जो हायर पोस्ट पे है, वो जो कि डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। ठीक है, ये आपको समझ में आया? क्वाटरनरी सेक्टर बॉस, गोल्ड कॉलर वर्कर, ये आपको सारा समझ में आ गया। अब ये है, अब जब हम पढ़ेंगे जीडीपी में कि इंडिया ने जंप किया फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू टर्शियरी सेक्टर, वहां पे नहीं बताना कि वो सेक्टर क्या है, वो सेक्टर क्या है, वो सेक्टर क्या है, कितना जीडीपी है, किस सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट ज्यादा काम है, वो सारा हम पढ़ेंगे जीडीपी में। लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इतना तो समझ आया ना। करंट अफेयर कितना है जीडीपी किस सेक्टर में, वो हम पढ़ेंगे जीडीपी में, लेकिन इतना तो समझ आया ना, क्योंकि वहीं पे वो बेस्ट लगेगा पढ़ाना। समझ आया? क्योंकि लेक्चर बड़ा भी हो गया। अब चलो ठीक है, आपके सामने ये लेक्चर था, नीचे आप कमेंट करो कि कोई सवाल है तो बता दीजिएगा। और एक बात कहूंगा लास्ट में, इस प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को चलाने के लिए टर्शियरी सेक्टर आया। टर्शियरी सेक्टर खुद से कुछ नहीं बनाता, ये चीजें जो बनाई हुई है वो कहां से कहां भेजनी है, वो आएगा टर्शियरी सेक्टर में। ट्रांसपोर्ट कहां से कहां, कम्युनिकेशन, हेलो भाई वो काम कर लेना, आप उस सामान को आप बनाना, वो सामान कम बनाना, सामान के बारे में काम हो रहा है ना। टर्शियरी सेक्टर मतलब इन दोनों सेक्टर्स जो है उनको चलाना, वो भी टर्शियरी सेक्टर इसीलिए आया कि उनको चलाया। उन्होंने जो पैसे कमाए उनको रखेंगे सेव। उनको कैसे कमाने हैं पैसे, टीचिंग में आएगा। बीमार पड़े या कुछ भी तो वो समझ आ गया आपको, समझ आ गया आपको, समझ आ गया आपको, ये आपको सारा समझ आया। किस तरह से दवाई बनाया जाएगा, किस तरह से कौन दवाई लगेगा, दवाई तो गुड है ना, दवाई तो गुड है, दवाई तो आएगा सेकेंडरी सेक्टर में, किस तरह से बनेगा। अगर जड़ी बूटी वाली दवाई है तो वो आएगा प्राइमरी सेक्टर में वो जॉब। चलो भाई, आपको सारा कुछ समझ में आता है। ओके 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 ओके, बाय।